हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रिया आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मम्मा में स्वागत करती हूँ। इस बार वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम हो गया, जो मैं हॉस्पिटल में थोड़ी बिजी चल रही थी, बट अब आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बॉटल फीडिंग। आपको लगेगा ये बॉटल फीडिंग इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये तो बहुत कॉमन है, सब यूज़ करते हैं। हाँ, सब यूज़ करने लगे हैं, इसीलिए कोई ये सोच नहीं पाता है कि इसमें क्या नुकसान हो सकता है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, ऐसे लगता है लोगों को। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बॉटल से बच्चों को जब हम कोई भी फीड करा रहे हैं, आइदर मिल्क और वाटर, उससे बच्चों को क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके और क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सिर्फ बुराई ही बुराई नहीं होगी, उसका सलूशन क्या है वो भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिसएडवांटेजेस से, मतलब नुकसान क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो है हाइजीन का, मतलब हम जब बॉटल से बच्चों को मिल्क पिला रहे हैं, कुछ मिल्क उसमें बच जाता है, कई बार उसके जो निपल्स हैं, ग्रूव्स हैं, वहाँ पे थोड़ा वो जमा रह जाता है। और स्पेशली अभी जो बारिश का सीज़न है, ह्यूमिडिटी है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस उसमें ग्रो करने लगते हैं। और अगर हम उसको अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, मतलब पूरा स्टरलाइजेशन नहीं होता है बॉटल का, तो जब नेक्स्ट टाइम आप बच्चे को वापस से उसमें मिल्क पिलाएंगे तो वो बैक्टीरिया, वायरस बच्चे के पेट में जाएंगे, बच्चों को उल्टी दस्त की समस्या हो सकती है। आपको लगेगा कि क्या हो रहा है, बच्चों की तबीयत कैसे ख़राब हो रही है। हम ये नहीं सोच पाते जो हम खिला रहे हैं उसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। ये तो हो गई सिर्फ हाइजीन की प्रॉब्लम, लेकिन इससे अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों को होती है बॉटल की वजह से। एक सबसे बड़ी समस्या जो उभर के आ रही है वो है निप्पल कन्फ्यूज़न की। निप्पल कन्फ्यूज़न यानी कि बच्चा कुछ समय तक ब्रेस्ट फीडिंग पे था, अब आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, या फिर कुछ मदर्स को लगा कि हम बहुत बिजी रहते हैं, नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है, या फिर अपना सेल्फ टाइम नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने कहीं आस पड़ोस से सुना या फिर यूट्यूब में कहीं किसी ने बॉटल फीडिंग करते हुए देख लिया किसी को, तो उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, आइदर एक्सप्रेस मिल्क से या फॉर्मूला मिल्क से। कोई भी, आजकल एक्सप्रेस मिल्क का ट्रेंड बहुत शुरू हो गया है। तो लोग क्या करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके बॉटल में रख के फिर कुछ सोचते हैं कि घर का कोई और मेंबर उनको फीड करा दे, या फिर वो जब ऑफिस में है तब सोचते हैं कि बॉटल के थ्रू बच्चा फीड कर ले। होता क्या है इसमें, कुछ समय आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो, कुछ समय बॉटल से दोगे। इसमें होता क्या है, एक नेचुरल है, एक आर्टिफिशियल है। कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नेचुरल को कभी भी 100% कॉपी नहीं कर सकती, आप चाहे जितनी महंगी से महंगी बॉटल खरीद लें। उस कंडीशन में होता क्या है, बच्चा बहुत छोटा है, उसके ब्रेन उतना डेवलप नहीं है, तो उसको ये अंतर वो इतना समझ नहीं पाता है कि एक बार इससे हमको फीड करना है, एक बार इससे। इस कन्फ्यूज़न में बच्चा मिल्क रिजेक्शन करने लगता है। मतलब ऐसा सिचुएशन, ऐसा समय आ जाता है कि जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहेंगे लेकिन वो नहीं करेगा, वो अकड़ेगा, मतलब पूरी ही सारी कोशिश कर लेगा कि वो उसको फीड नहीं करना। तो ये एक तरीके से हम बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं बच्चे का इस कन्फ्यूजन की स्थिति में। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो उसी पे स्टिक रहें। अगर कभी आप ऑफिस में हैं, कुछ एक्सप्रेस मिल्क देना चाह रहे हैं, तो उसको कटोरी चम्मच से दें, ना कि बॉटल से। तीसरा डिसएडवांटेज है, बच्चे को मिल्क एडिक्शन हो जाता है। मिल्क एडिक्शन से मतलब ये है कि बच्चा सिर्फ दूध पिएगा। मतलब उसके लिए इतना आसान हो जाता है, जैसे ही बॉटल दिए वो आराम से लेट के दूध पीने लग जाता है। और होता क्या है, जब 6 महीने के बाद हम बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट करते हैं, और तब आपने अगर उसको बॉटल दे दी, उसने पेट भर लिया बॉटल से, अब आप सोचेंगे कि बच्चा खाना खा ले, तो वो कैसे खाएगा। एक भरे पेट में खाना नहीं खा सकता कोई, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा। अगर हम भी पूरा भरे पेट खाना खा लिए या फिर कुछ और खा लिया, स्नैक्स खा लिया, उसके बाद अगर हमारे पास कोई मनपसंद खाना भी है तो हमको उसको खाने का मन नहीं करेगा। सेम चीज़ अप्लाई होती है बच्चों में। अगर उन्होंने फुल पेट दूध पी लिया है, अब वो खाना नहीं खाएगा, और ये साइकिल लगातार रिपीट होती जाएगी। खाना नहीं खाया, थोड़ी देर बाद फिर आप सोचेंगे अरे यार बच्चा खाना नहीं खाया, चलो कम से कम दूध ही पी ले। और कुछ पेरेंट्स को तो यहाँ तक लगता है अगर दूध पी लिया बच्चा, मतलब उसको सारा न्यूट्रिशन मिल गया,
बट मैंने ऑलरेडी अपने कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग वीडियो में बताया है कि 6 मंथ्स तक बच्चों का जो प्राइमरी न्यूट्रिशन है उसके लिए मिल्क सफिशिएंट है, बट आफ्टर 6 मंथ्स जो बच्चे का प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो प्राइमरी न्यूट्रिशन होना चाहिए वो होना चाहिए खाने से। मतलब उसको हर चीज़ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फूड मिलने चाहिए, ना कि मिल्क से। मिल्क अब हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब वो एड ऑन है, धीरे 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 वो छोटी क्वांटिटी में होगा, मिल्क फूड बढ़ता जाएगा। फोर्थ डिसएडवांटेज क्या होता है बॉटल फीडिंग का? टूथ डिके। देखा गया है बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर सोने के समय स्पेशली उनको बॉटल चाहिए होती है। अब वो बॉटल मुंह में डाले डाले सो जाते हैं। अब जब सो गए तो उनके मुंह में दूध इकट्ठा हो जाता है। अब ये मिल्क क्या करेगा, उनके जो टूथ्स हैं, वैसे भी बच्चे के अभी जो मिल्क टीथ्स आए, छोटे टीथ्स आए हैं, उसके रूट्स काफ़ी पास है, वो दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं, टूथ डिके शुरू हो जाता है। और इतनी छोटी सी उम्र में अगर वो टूथ डिके शुरू हो जाएगा, अब इसी जब ये टूथ के दांत जड़ेंगे, परमानेंट टीथ आएंगे, वो उसको भी इम्पैक्ट करेगा। मतलब लाइफ लॉन्ग के लिए आप बच्चे का दांत खराब कर रहे हैं ये बॉटल फीड देके। और क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं बॉटल फीडिंग के? एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, जो कि बहुत इग्नोर्ड भी है, वो है आदत। जो बच्चा ऑलरेडी ब्रेस्ट फीडिंग पे था, आपने पहले उसको आदत डलवा दी बॉटल की। अब कुछ समय बाद अपने हिसाब से जब हमको लगता है कि नहीं अब उसको बॉटल छोड़ देनी चाहिए, तब हम पूरी कोशिश करेंगे फिर से उसकी आदत चेंज करने के लिए, अब बॉटल छोड़ दे। लेकिन बच्चे के लिए इतना आसान नहीं हो पाता है इतनी जल्दी बॉटल छोड़ना। तो इस कंडीशन में देखा गया 4 साल 5 साल तक के बच्चे सिर्फ और सिर्फ बॉटल से ही मिल्क पीना पसंद करते हैं। उनको जब भी ग्लास से ऑफ़र किया जाए वो उसको नहीं लेते हैं। और इस कंडीशन में जब बच्चा स्कूल जा रहा है, इस एज में बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए बॉटल को छुड़ाना, और इस चक्कर में बच्चे का न्यूट्रिशन काफ़ी पीछे रह जाता है। एक और डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो है कॉस्ट का। बहुत सारे पेरेंट्स, जरूरी नहीं है कि सबके पास बहुत ज़्यादा अर्निंग हो, लेकिन सब सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छी चीज़ बच्चे को दें, और ये बॉटलें काफ़ी महंगी भी आती हैं। और कंपनियां इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करती हैं कि अब आप इसको स्टरलाइज करने के लिए अलग से एक मशीन लें, सब चीज़ को मिला के इतना ज़्यादा कॉस्ट या एक्स्ट्रा एक्सपेंस का बर्डन आ जाता है पेरेंट्स पे। तो ये सब चीज़ से हम बच सकते हैं। इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि अगर कुछ कंडीशन है जिसमें ठीक है मदर अपने बेबी को अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है ड्यू टू सम मेडिकल रीजंस, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कटोरी चम्मच का यूज़ करिए, जो कि कब से चला आ रहा है। जब पहले बॉटलें नहीं होती थी उस समय अगर कुछ मेडिकल रीज़न है तो क्या बच्चों को फीड नहीं कराया जाता था? तभी भी कराया जाता था, लेकिन तब कटोरी चम्मच का यूज़ होता था, जिसकी वजह से कोई भी बच्चे को ये सारे डिसएडवांटेजेस या हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होते थे। धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़ा होगा, आप सिप्पी कप्स दे सकते हैं, देन आप उसको मूव कर सकते हैं छोटे ग्लास में, कप्स में, तो जिसकी वजह से बच्चा एक अच्छा चाइल्डहुड इंजॉय करेगा। कोई भी डिसएडवांटेज ना होगी, ना टूथ डिके की, ना एडिक्शन की। टाइमली उसके सारे न्यूट्रिशन, सारे ग्रोथ माइलस्टोन्स उसके अचीव होते रहेंगे। तो एज अ डॉक्टर, एज अ मदर, मेरी एडवाइस ये है कि आप अपने बच्चों को बॉटल इंट्रोड्यूस ना करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल भी ना करें। कोई अगर बोलता भी है कि नहीं बॉटल्स दे दो, अच्छा है, कुछ नहीं होता, तो भी आप बिल्कुल भी ना दें। और अगर इन केस आपने शुरू कर दिया है तो कोशिश करें धीरे 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 उसको वीन ऑफ करने की, यानी कि उसकी आदत धीरे धीरे छुड़ाने की, जितनी जल्दी हो सके। मेरा बेटा 1.5 साल का है, उसको पता भी नहीं है बॉटल क्या होती है। वो अच्छे से पानी पीता है, ग्लास से पीता है, नॉर्मली कभी कभी जो हम बड़े लोग ग्लास पी रहे हैं उसी से पीता है। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छोटे बच्चे ग्लास से पानी नहीं पी सकते। बहुत सारे लोग बॉटल सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पानी देने के लिए देते हैं, मैंने खुद देखा है। बट आप ऐसा मत सोचिए कि अगर दूध नहीं दे रहे हैं हम तो पानी दे रहे हैं। कोई भी चीज़ को बॉटल से नहीं देनी है। आप नेचुरल जितने वेज है उसको यूज़ करिए। कोई भी आर्टिफिशियल जितनी चीज़ों से दूर रह सकते हैं उतने अपने बच्चों को दूर रखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपका कुछ सजेशन हो तो उसको कमेंट डाउन करिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी सजेशन मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करिए। वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।